हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हम सिर्फ 3 स्टॉक्स के बारे में। देखो, पहला स्टॉक सिर्फ ये एक ऐसा स्टॉक है जो यहाँ पे आपको बोनस दे रहा है, ठीक है। बस मैं आपको वही बताने वाला हूँ। बाकी जो 2 स्टॉक है, यानी कि आपको एक पहला हैप्पीएस्ट माइंड और दूसरा नैलको, बस वही मेरा मेन आपको फोकस रहेगा, ठीक है। बाकी आपको ये है, बस ये आपको एक न्यूज़ के बेसिस से बस मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो। और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वे लेकिन जरूर से ऑल पे दबा देना, इससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए आपको। देखो, इसका नाम आप देख सकते हो, इसका नाम है बॉडी ट्री मल्टीमीडिया शेयर प्राइस है, ठीक है। यानी कि एक ऐसा शेयर जो आपको मल्टीमीडिया से आपको जो यहाँ पर देखने को मिलता है कि आपको रिलेटेड। देखो, इसका करेंट जो प्राइस था, जो कल के जो प्राइस था, कल का प्राइस यहाँ 267 निकल के आया था, ठीक है। देखो, यहाँ पे आपको ये कंपनी जो बोनस जो दे रही है, ये दे रही है 4:1 का। यानी कि यहाँ पे एक शेयर के बदले ही आपको 4 शेयर आपको मिलेंगे। यानी कि यदि आपके पास एक शेयर है तो वो बदलकर आपका 5 शेयर आपका हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ गौर करो, यहाँ पे यहाँ पे हर स्टॉक्स जो आपको बोनस जो देता है या आपको स्टॉक स्प्लिट करता है या आपको जो डिविडेंड पे करता है, बस यहाँ पे लोगों को एक आपको अट्रैक्ट करने का एक चाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, सोच समझ कर ही आप यहाँ पे बाई करना। जहाँ तक मेरा है तो मैं यहाँ पे कभी भी आपका स्टॉक स्प्लिट या बोनस का यहाँ पर जो डिविडेंड, ऐसे स्टॉक से दूर रहो तो वही आपके लिए अच्छा होगा, वरना यहाँ पे आपको जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा आपको फंस जाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में आप सोचो समझो, उसके बाद कोई फैसला लेना। और जहाँ तक यहाँ पे आपको जो यहाँ पे नहीं करना, तो वही आपके लिए यहाँ पे सही रहेगा। बस मैंने बताया है यहाँ पे जो कौन सा बोनस जो शेयर यहाँ पे लोग यहाँ पे जानना चाहते हैं कि कौन सा शेयर बोनस दे रहा है, बस इसलिए मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। तो ज़्यादा यहाँ फोकस नहीं रखना, ठीक है। इसके बारे में समझो जानो, उसके बाद यहाँ पे कोई भी जो डिसीजन यहाँ पे आप लेना। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस करने वाले हम सबको हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसके शॉर्ट फॉर्म में सबको हैप्पीएस्ट माइंड भी बोलते हैं। आप जानते हो कि आपको एक आईटी सेक्टर की कंपनी, देखो छोटी कंपनी है, लेकिन आप ये गौर करो कि कोई भी कंपनी छोटी से ही बड़ी होती है। ऐसा नहीं कि ये कंपनी छोटा है तो इसका कोई आपको मूल्य नहीं, इसका कोई भाव नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, कोई भी कंपनी आप जानते हो कि छोटा सा ही बड़ा होता है। एक पौधा भी आपको छोटा होता है, वो धीरे धीरे आपको बड़ा होता है, एक आपको पेड़ बनता है। तो इस तरह यहाँ पे कंपनी भी एक आज अभी छोटी कंपनी, लेकिन जहाँ तक इसका आपको जो फंडामेंटल है वो बहुत ही बेहतरीन निकल के आपको आता है। जहाँ पे सारे कंपनी आपको इस बार जो आईटी सेक्टर में का जो आपको क्वार्टर वन का रिजल्ट बहुत ही खराब निकल के आया था, और वही आपका इस कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट एक अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पे निकल के आपको आया था, जो यहाँ पे क्वार्टर पे प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिल रहा था। तो इसलिए ऐसे मत समझना कि छोटी कंपनी है तो यहाँ पे खराब होगी, ठीक है। ये आप जो माइंड थॉट यहाँ से निकाल दोगे। लोग यहाँ पे ज़्यादातर ऐसा ही सोचते हैं। फ़र्क बस इतना होता है कि लोग इसके बारे में सही से जानते नहीं है। क्योंकि देखो, आपको जो कोई भी नई कंपनी आती है तो ज़्यादा लोग जानते नहीं, सिर्फ आपको भरोसा नहीं होता, ये बात अलग है। लेकिन धीरे धीरे लोग जब इसके बारे में जानेंगे, जब इसके कंपनी के बारे में जानेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आपको अट्रैक्ट आपको होंगे। तो इसलिए यहाँ पे आप थोड़ा वेट करो। देखो, जिनके पास ये शेयर आराम से होल्ड करके चलो, शेयर में कोई खराबी नहीं है। देखो, आप जानते हो कि अभी फिलहाल मार्केट में प्रेशर है, क्योंकि देखो कोई भी आईटी सेक्टर हो, यहाँ पे कोई भी टेक्नोलॉजीज का सेक्टर हो, ज़्यादातर यहाँ पे डिमांड आपको जो बाहर देशों से ही रहता है। और जब बाहर देश में जब आपको मंदी के जब आपको हालात चल रहा है, जैसे आपको अमेरिका हो गया, आपका फिर आपका हो गया यूरोप, तो इन दोनों देशों में यहाँ पे जब आपको मंदी का हालात चल रहा है, तो फिर यहाँ पे कैसे इसका कुछ रेवेन्यू बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, यानी कि प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा वेट एंड टाइम लगाना पड़ेगा। और फिर साथ ही जानते हो कि बॉन्ड यील्ड में भी आपको प्रेशर दिखाई दे रहा है, जिससे यहाँ पे साफ तौर पे आपको जो इन्फ्लेशन में आपको फर्क देखने को मिल जाता है। तो इसलिए भी आपको प्रेशर है। लेकिन हाँ, आप ऐसा नहीं करना है। देखो, एक अच्छे शेयर को जितना आप डीप में बाई करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। लॉन्ग टर्म में वो उतना ज़्यादा आपको जो रिटर्न बना के दे। कंपनी कोई खराबी नहीं, जब चेक करोगे तो 5 साल के रिटर्न में ये कंपनी देखो ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, ठीक है। 2021-2020 की कंपनी, ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। देख सकते हो लगभग 2 सालों में 185% का रिटर्न अभी तक आपको ये कंपनी आपको दे रही है। देखो, यहाँ पे क्या हुआ था कि लगभग ये जो स्टॉक 1500 के ऊपर आपको स्टॉक आपका चला गया था, लेकिन फिर यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है, और यहाँ लगभग आपको जो है 185% का रिटर्न आपको दे रहा है। देखो, कोई भी कंपनी का एक फिक्स प्राइस होता है। ऐसा नहीं कि आपको कोई स्टॉक्स, एक आपका अच्छा स्टॉक है, एक आपका फंडामेंटल स्टॉक अच्छा है, तो क्या यहाँ पे लगातार गेन होते हुए दिखाई देगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। वहाँ पे तो आपको बीच में तो कहीं तो आपको जो है यहाँ पे सपोर्ट तो बनाते हुए दिखाई देगा। तो भी ना यह सपोर्ट बनेगा तब ना ये लोग आपको बाई करेंगे ना। ज़्यादातर बाई जब, यानी कि जब बाई यहाँ पे जब करते जाएंगे लोग, तो फिर तो प्राइस आपको ज़्यादा बढ़ता ही रहेगा। तो ये भी एक सही चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे भी करेक्शन देखने को मिल रहा है, और जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे करेक्शन जो आपको अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है। देखो, यहाँ पे इस शेयर में कोई खराबी नहीं है, बस यहाँ पे समय का खराबी है। समय अभी हालात सही नहीं है, जानते हो मार्केट में प्रेशर भी है। यहाँ पे निफ्टी 50 लगभग आपको 350 पॉइंट से ज़्यादा यहाँ पे आपको गिरावट हो गया था। हाँ, लेकिन एक चीज़ का रिकॉर्ड भी है कि यहाँ पे निफ्टी 50 बहुत दिनों बाद यहाँ फिर से आपको जो 18,000 का लेवल भी आपको क्रॉस कर चुका है। तो ये भी एक गुड न्यूज़ है। लेकिन कल के दिन मार्केट में प्रेशर आया था, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि कल के दिन यानी कि सोमवार के दिन जो मंडे मार्केट है,
उसमें शायद यहाँ पे आपको जो है लगभग मार्केट यहाँ पे आपको सपोर्ट बना के शायद आपको हल्का नहीं तो यहाँ पर 100-200 पॉइंट तक भी आपको गेन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें आप फोकस बना के रख सकते हो इस कंपनी के बारे में। देखो यहाँ पे लॉन्ग शेयर को हाँ, लेकिन अभी जो इसका पी जो है यहाँ पे 73 का पी निकल के आ रहा है, यानी कि इसका जो वैल्यू है वो ज़्यादा वैल्यू निकल के आपको आ रहा है। देखो यहाँ पे वैल्यू तो ज़्यादा है, लेकिन देखो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के तो मैंने बताया कि थोड़ा सा वेट कर सकते हो, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के सोच रहे हो वो कभी भी बाई कर सकते हो। क्योंकि देखो एक अच्छा स्टॉक्स को यदि आप ऐसे चेक करोगे कि यार 1025 से 1000 में आएगा तो बाई करेंगे, तो ऐसे फिर कभी भी कोई भी स्टॉक्स को बाई नहीं कर पाओगे। तो ऐसा सोचना बंद करो। जो स्टॉक का आपको फंडामेंटल आपको मजबूत लग रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये कंपनी भरोसा है या कंपनी आगे जाए कुछ कर सकती है, तो यहाँ पे आप प्राइस मत देखो, ठीक है। यदि एक आपका अच्छा प्राइस जब शेयर को मिल रहा है तो यहाँ बाई कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए 10 पॉइंट और कम होगा तो 20 पॉइंट और कम होगा। आपको शॉर्ट टर्म पैसा नहीं कमाना है ना, आपको लॉन्ग टर्म भी सोचना है। हाँ लेकिन जो शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं तो उसके लिए तो वेट करना होगा, क्योंकि देखो शॉर्ट टर्म में आपको एक पॉइंट का भी यहाँ फर्क पड़ता है। 1025 है तो 1000 कम लेके यहाँ पे चलोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना कम लेके आप बाई करोगे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा ही देखने को आपको मिलेगा। तो एक शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा आप मत सोचना। देखो कंपनी में कोई खराबी नहीं है, मैंने बताया इसका देखो टारगेट ही बहुत सारे ब्रोकर ने यहाँ पे दिया था, लगभग आपको 1200 कुछ रुपये का, ठीक है। तो मुझे आपको याद नहीं, लगभग 1210 था, ऐसे कुछ था आपको। तो ये भी टारगेट आपको मिलते हुए दिखाई दिया था ब्रोकर के द्वारा, लेकिन तो किसी भी ब्रोकर के द्वारा से ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप ब्रोकर ने टारगेट दिया तो बाई कर लेना, नहीं। खुद से इसके बारे में जानो, कंपनी के बारे में जानो, उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। तो इसके बारे में थोड़ा और कुछ हमसे आपको जान लेते हैं। तो यार देखो इस कंपनी के जो फंडामेंटल थोड़ा चेक कर ले तो बुक वैल्यू जो निकल के आ रहा है वो 45 का बुक वैल्यू है, ठीक है। आरओसी 31%, आरओई 30%। यहाँ पे आपको आरओसी और आरओई दोनों बेस्ट है, यानी कि यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी जो भी आपका यहाँ पर रिटर्न ऑन आपका जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों सही निकल के आ रहा है, लेकिन यहाँ बुक वैल्यू यहाँ पे सही नहीं है। देखो बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी शेयर को पहचानने के लिए। देखो बुक वैल्यू एक ऐसा फंडामेंटल टूल है जिससे हमें आपको ये मालूम चलता है, मान लो यदि कंपनी आपको बर्बाद हो जाती है, कंपनी आपको बंद हो जाती है, तो कंपनी के पास आपको एक शेयर के बदले वो कितना रुपये आपको दे सकता है। तो मात्र 45 रुपये निकल के आता है, ठीक है। तो देखो आईटी स्टॉक में ऐसा यहाँ पे कम ही निकल के आता है, क्योंकि देखो यदि आप जो टीसीएस का भी आप चेक करोगे तो 3000 का शेयर यहाँ पे 200 और 250 या निकल के आपको आता है। तो क्या आपको जो टीसीएस शेयर आपको खराब है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन और एक जो चीज़ है जिससे ये कंपनी यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो सही काम नहीं कर रही है, जो उसके बारे में बात करते हैं। देखो मेन आपका जो वो है कैश फ्लो। कैश फ्लो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैटर करता है किसी भी शेयर को पहचानने के लिए, जो यहाँ पे सही नहीं है। लगभग यहाँ पे कमी निकल के आ रही है ऑलमोस्ट यहाँ पे 20% का, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे आपको कैश फ्लो होता है क्या, पहले ये जानो। देखो कैश फ्लो एक ऐसा टूल है जिससे हमें बहुत चीज़ मालूम चलता है। जैसे मान लो कि मैंने आपको मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपये का आपको माल बेचा, ठीक है, और क्या आपने मुझे पैसा दिया या नहीं दिया, तो कैसे लोग पहचानेंगे। तो इसलिए यहाँ पे कैश फ्लो चेक किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी ऐसी भी है जो यहाँ पे फेक आपको जो सेल्स यहाँ पे दिखा देती है बैलेंस शीट में, जिससे हमें आपको ये मालूम चलता है कि यार कंपनी आपको ज़्यादा आपको जो रेवेन्यू हो रहा है, सेल्स हो रहा है। तो ऐसे यहाँ पे धोखाधड़ी के बचने के लिए आपको कैश फ्लो यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है। कैश फ्लो यहाँ पे देखना कैसे हमसे पहचानेंगे। देखो कैश फ्लो जो आपका ये सबसे पहला जो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 159 करोड़ है मार्च 2022 में। अब ये देखो किसका जो टोटल नेट प्रॉफिट जो मार्च 2022 में कितना है। यदि इससे ज़्यादा रहेगा तो फिर यहाँ पे दिक्कत है, ठीक है, और यदि कम रहता है कैश फ्लो से तो फिर यहाँ पे सही निकल के आपको आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, देखो यहाँ पे निकल के आपको आ रहा है 186 करोड़ का। तो लगभग यहाँ पे कितना करोड़ का यहाँ पे कमी है, ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग 27 करोड़ का कमी निकल के आ रहा है, जो ऑलमोस्ट 20% का। देखो 10% तक डाउन है तो फिर चलेगा, लेकिन 20% डाउन यहाँ पे ज़्यादा ख़राब है। तो जब तक यहाँ पे कंपनी सही नहीं करेगी तो फिर यहाँ पे दिक्कत आपको हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो अभी थोड़ा वेट ही करो आप, वो आपका सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे कैश फ्लो जो है यहाँ पे मैंने चेक किया था, तो लगभग यहाँ पे शायद मेरा जो मुझसे थोड़ा गलती हो गया था, लेकिन हाँ यहाँ पे कैश फ्लो सही निकल के नहीं आ रहा था। लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा भी सोच लो, ठीक है, थोड़ा वेट कर लो। कैश फ्लो जो सही होता है जब इस क्वार्टर का जब आपको आएगा, जब मार्च 2023 का जब आएगा, तो उसके बाद यहाँ पे ईयर में, तो उसके बाद चेक कर लेंगे। यदि कैश फ्लो सही होता है तो फिर यहाँ पे बाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ एक चीज़ और से हमसे चेक कर सकते हैं क्या सही है क्या नहीं। देखो मार्च 2021 का लगभग 150 करोड़ है, ठीक है। तो इसका चेक कर लेते हैं कि इसका कैसा निकल के आ रहा है। देखो यहाँ पे 162 करोड़ का यहाँ पे, यानी कि लगभग यहाँ पे सही निकल के आ रहा था, और लगभग आपको 10% से भी कम था, यानी कि सही है। इस बार तो थोड़ा यहाँ पे गिरावट निकल के आपको आया, तो इसके बारे में आप सोच सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई कंपनी यहाँ पे खराब देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपको समझ आपको आ गया होगा कि अभी आपको क्या करना चाहिए। तो डिस्कस करेंगे हम सब नैल्को के बारे में, यानी कि आपको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आपको नेशनल एल्यूमिनियम ऐसे बोलते हैं, लेकिन हाँ ज़्यादातर हमसे आपको नैल्को ही इसे आपको बोला जाता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। देखो नैल्को यहाँ पे जो शेयर है जो फिलहाल
लगभग आपको फ्राइडे के मार्केट दिन में लगभग यहाँ पे 3% तक गिरावट निकल के आया था। आप जानते हो कि एक आपका मेटल सेक्टर है, ठीक है। सबसे पहले आप ये जानो कि मेटल सेक्टर एक आपका जो वोलेटाइल सेक्टर होता है, ये बात आप जानते हो, क्योंकि देखो मेटल सेक्टर एक ऐसा स्टॉक है, एक ऐसा सेक्टर ही है जिसमें यहाँ पे आपको वोलेटाइल देखने को मिलता है, यानी कि कभी अप्स कभी डाउन। तो यहाँ पे पेशेंस तो आपको रखना ही होगा। और ये शेयर जो है ज़्यादातर आपको फेमस क्यों है, क्योंकि ये स्टॉक्स आपको जो डिविडेंड पे करने में एक ज़बरदस्त यहाँ पे स्टॉक माना जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग आपको जो कंपेयर करते हैं क्या चीज़ से, नेल्को वेदांता और नेल्को में बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, वेदांता एक आपको जो डाइवर्सिफाइड कंपनी, उसका बहुत सारा उसका हर सेक्टर में उसका बिजनेस है। और अब तो यहाँ पे आपको सेमीकंडक्टर चिप का भी आपको फैक्ट्री यहाँ पे खुलने वाली है, तो वो एक अलग सेक्टर है। तो उससे ज़्यादा आप जो यहाँ पे आप जो कंपेरिजन मत करो, ठीक है। आप यहाँ पे अपने सेक्टर को देखो कि ये आपको कंपनी कैसा आपको परफॉर्मेंस यहाँ पे कर रही है। देखो ज़्यादातर मैंने बताया कि ये फेमस क्यों है, ये कंपनी आपको जो डिविडेंड देने के मामले में फेमस निकल के आता है। लगभग यहाँ पे 8.5% का डिविडेंड ये पे करता है, यानी कि आप समझ सकते हो कि लगभग 5 साल में ऐसे ही यहाँ पे लगभग आपको 42.5% का रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए लोग बाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड आपको अच्छा है। देखो अगर आप डिविडेंड के लिए जो स्टॉक आपको जो डिविडेंड पे करता है जो 7% सॉरी, तो यहाँ पे जितना से जितना कम प्राइस उस शेयर का उतना अच्छा है, ठीक है। क्योंकि देखो जितना कम प्राइस रहेगा वो आपके लिए इतना, यानी कि आपका कम पूंजी यहाँ पे फंसेगा। मान लो यदि आपने कोई 400-500 स्टॉक यदि बाई कर लेते हो कुछ डिविडेंड पेइंग स्टॉक के लिए, और जब उसका यहाँ पे मात्र 5% या 3% ऐसा रहता है डिविडेंड यील्ड, तो ये तो यहाँ पे ज़्यादा आपको लॉस है। क्योंकि इसलिए लॉस है, हाँ आपको जो रिटर्न यहाँ पे आपको जो डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि प्राइस ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे लॉस क्या है कि जब यहाँ पे भविष्य में क्या होगा कि जब 500 का जो प्राइस है वो घटते घटते यहाँ पे 100-200 तक आपको आ जाएगा, तो फिर आपका पोर्टफोलियो बहुत ही खराब देखने को मिल जाएगा और पैसा आपको हमेशा के लिए फंस जाएगा। तो ऐसा गलती नहीं करके आप एक छोटे स्टॉक को, यानी कि छोटे प्राइस स्टॉक्स को यहाँ पे आप बाई करके आराम से आप होल्ड करके यहाँ पे आप चल सकते हो, ठीक है। कि देखो मान लो ये स्टॉक का 77 प्राइस है, ठीक है। यदि इसको आप यहाँ बाई कर लेते हो, 100 पीस बाई कर लेते हो, तो कितना आपका फंसेगा, 7,700 यहाँ पे आपको लगेगा, ठीक है। यहाँ पे यदि तक जो आपको लगभग जो 9% तक मिलेगा, तो ऐसे लगभग आपको 650 ऐसे आपको मिलते हुए दिखाई दे देगा। तो यहाँ पे सही रिटर्न निकल के आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप कभी भी जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक को, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखो कि कभी भी कोई भी डिविडेंड पेइंग स्टॉक कभी भी लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट यहाँ पे सही निकल के नहीं देता है। उसका रिटर्न यहाँ पे माइनस होता है, नहीं तो बहुत ही ना के बराबर यहाँ पर रिजल्ट निकल के आता है। यदि आप चेक कर लो आपको इस कंपनी का भी, तो 5 साल के रिटर्न में ये कंपनी जो मात्र 1% का ही आपको जो रिटर्न दे रही है, तो क्या होगा यार, 1% रिटर्न से कुछ होता है, कुछ नहीं होगा। लेकिन इसलिए ये कंपनी आपको जो डिविडेंड जो पेइंग करती है, लेकिन मैंने बताया वीडियो के पहले ही, देखो डिविडेंड पेइंग स्टॉक को जो आपको मेरा जो यहाँ पे अनुमान है ये सही नहीं है। इसलिए क्योंकि देखो जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक करता है वो क्या करता है, लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट करता है। हाँ वही कंपनी यदि आपको वही पैसा ना देकर खुद में यदि पैसा आपको यहाँ पे लगाती, तो शेयर का प्राइस यदि आपको बढ़ता, जब प्राइस बढ़ता तो यहाँ पे साथ ही साथ आपको प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए दिखाई देता है, लोग यहाँ पे आपको आते हैं बाई करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे शेयर क्या करती है कि अपने जो यहाँ पे मेहनत को बचाने के लिए यहाँ पे आपको जो डिविडेंड पेइंग कर देती है, जो एक सही डिसीजन नहीं है मेरे हिसाब से। इसलिए यहाँ पे आपको इसके बारे में आपको सोचना चाहिए, ठीक है। हाँ लेकिन ऐसे तो यहाँ पे आपकी मर्जी, क्योंकि पैसा आपका है, बस मेरा काम है आपको यहाँ पे समझाना। तो यहाँ पे यदि आप समझ रहे हो, यदि आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ ये जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे सही बोल रहा हूँ, तो आप ऐसा ही करो, गलती मत करो, ठीक है। फंसो मत, वरना फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा आपको फंस जाएगा। तो यार इस वीडियो से आपका इतना ही रहेगा। ये वीडियो पसंद आए तो यार जरूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारे चैनल में डेली आपको आता रहता है। तो आपको ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।